नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप अपने चैनल रश्मि हिंदी कहानियाँ में। आज हम आपके लिए लेकर आए नई जानकारी। आज का टॉपिक है होलिका दहन की राख से करें ये उपाय, बदल सकती है आपकी तकदीर। लक्ष्मी जी भी खटखटाएंगी घर का दरवाजा। हिंदू धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक होली का पर्व माना जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। होली को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाते हैं। रंगों वाली होली के दिन हर कोई गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां देते हैं। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार जाने कब है होलिका दहन, शुभ मुहूर्त और महत्व। होली 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च को सुबह 9:54 से आरंभ हो रही है, जो 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को मनाई जाएगी। इसके साथ ही रंगों वाली होली 25 मार्च को खेली जाएगी। होलिका दहन पूजा विधि होलिका दहन रात के समय किया जा रहा है। इससे पहले होलिका माता की पूजा करने का विधान है। इस दिन सूर्योदय के समय सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद होलिका दहन के स्थान पर जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले होलिका में थोड़ा सा जल चढ़ाने के साथ फूल, माला, रोली, अक्षत, गेहूं की बालियां, गन्ने और चनेने के पेड़, मूंग की दाल और भोग लगाने के साथ जल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर कच्चा सूत लेकर होलिका के चारों ओर घूमकर 5 या फिर परिक्रमा कर लें। इसके बाद सुख समृद्धि की कामना कर लें। रात को होलिका दहन के समय सुख समृद्धि की कामना करते हुए अक्षत अर्पित करें। होलिका की राख से करें ये उपाय, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी। होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किए जाएं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश वैभव बढ़ता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किए जाते हैं। आज हम आपके साथ इन्हीं उपायों को साझा करने जा रहे हैं, ताकि इस बार होली पर आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके लाभ पा सके। घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये उपाय। एक, आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ साथ सफेद कौड़ियाँ लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। 2, होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उपटन को होलिका में जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतारकर भी उसे होलिका में दहन करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। 3, अगर आप किसी तरह के भय या फिर कर्ज से परेशान हैं, तो होलिका दहन की शाम को नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। 4, कमाई को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं,
तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। 5. शनि दोष से बचने का उपाय। शनि दोष से बचने में भी होली की राख का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका की राख को जल में मिलाकर हर सोमवार शिवलिंग पर अर्पित करें। कम से कम 7 सोमवार तक ये उपाय करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। करियर और व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। 6. काम धंधे को बढ़ाने के लिए अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं विशेष उपाय। आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होलिका दहन होने वाला हो, उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। 7. वास्तु दोष और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होली की राख का यह उपाय बेहद असरदार है। होलिका की अग्नि शांत हो जाने के बाद होलिका की राख को रंग खेलने से पहले अपने घर ले आएं और घर के कोने-काने में इसे छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी और वास्तु दोष समाप्त होते हैं। 8. होलिका दहन के दूसरे दिन होलिकी की राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखें। माना जाता है कि इससे फिजूल खर्ची रुक जाती है और घर में बरकत आती है। 9. राहुकेतु की पीड़ा से परेशान है या फिर शनि की महादशा के कारण काम बिगड़ रहे हैं, तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ा दें। कहते इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। व्यापार नौकरी में आ रही बाधा का नाश होता है। 10. होलिका दहन की राख को तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है इससे घर में बरकत बनी रहती है। माँ लक्ष्मी मेहरबान होती है। पैसों में वृद्धि होती है। 11. परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए होलिका दहन की राख बड़े काम की मानी जाती है। होलिका दहन के अगले दिन सुबह ये राख घर ले आए। इसमें नमक और राई मिलाकर घर में गुप्त स्थान पर रख लें। किसी को नजर दोष हो उसके सिर से 7 बार ये राख उतार कर चौराहे पर फेंक दे। टोने टोटके का असर खत्म हो जाएगा। 12. नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए होलिका की इस राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तौर पर फायदा होता है। 13. अगर कुंडली में राहु और केतु की स्थिति खराब होने के कारण कई परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है, तो होलिका दहन की थोड़ी सी भस्म लेकर एक लोटे में जल में डाल लें। इसके बाद शिवलिंग में अर्पित करें। 14. नजर दोष के लिए नजर दोष से निजात पाने के लिए होलिका दहन में एक पान में 2 लौंग, एक बताशा रखकर अर्पित कर दें। इसके बाद इसकी राख लाकर एक चांदी या फिर तांबे की ताबीज में भर लें और गले में पहन लें। 15. नवग्रह के दुष्प्रभाव के लिए कुंडली में नवग्रह के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए होलिका की राख को नहाने के पानी में थोड़ा सा मिलाकर नहा लें। ऐसा करने से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा।
दोस्तों, आपको दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप यह वीडियो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। आप और आपके माता पिता हमेशा स्वस्थ और सुखी रहे। आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हर दिन शुभ हो।